प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के जीवन में दिया है, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि एक सुंदर मौका दिया उसके वचन से हम सीख सकें। और परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया आज के दिन मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, और इसके लिए हम निकाल कर पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय और उसके 12 आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहाँ पर लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए। और यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो ये वचन हमें एक विधवा के बारे में बताता है। वो विधवा और उसका बेटा, एक विधवा थी और उसका एक जवान बेटा था, और किस परेशानी से वो गुजर रही थी। और उस देश में अकाल था, और अकाल इतना भयंकर था कि खाने के लिए कुछ नहीं था और पीने के लिए भी कुछ भी वहाँ पर नहीं था। और उस बड़े मुसीबत के समय में वो एक विधवा स्त्री जंगल में जाकर अपने लिए लकड़ियों को बीनती है, इसलिए बीनती है कि जाकर अपने लिए घर जाकर कुछ खाने के लिए बनाए, कुछ पकाए। और वो वहाँ पर कहती है परमेश्वर के दास एलिया से कि हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और उसके पास घड़े में थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था। और उसने इस बात को जब कहा कि परमेश्वर के दास से उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है, घड़े में मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल है, और उसे खाकर हम मरने वाले हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा जो मरने वाला हो, जिसे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, उसके मन की दशा क्या होगी आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति किस हालत से गुजर रहा होता है। और उस हालत में जब उसके पास थोड़ा सा आटा था खाने के लिए और थोड़ा सा तेल था, बहुत थोड़ा था उसके पास, तो मैं समझता हूँ उसने बहुत कोशिश की होगी अपने पड़ोसियों के पास जाकर मांगने के लिए। शायद अपने रिश्तेदारों के पास गई हो, शायद राजा के पास जाकर उसने गुहार लगाई हो, कहा हो कि मुझे कुछ खाने के लिए मुझे दे दो, मुझे और मेरे बेटे के लिए अगर हो सके तो। लेकिन मैं समझता हूँ किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, इसलिए उसने ऐसा कहा कि अब हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई आस नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। हालेलुया। कोई उम्मीद उसके पास नहीं थी। आज आप अगर ऐसे उस नाउम्मीदी में बैठे हैं, हालेलुया, बहुत से लोगों ने शायद आपको कहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई चांस नहीं है। कई बार डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी ही हालत से ये स्त्री गुजर रही थी, और सब ने उसे कह दिया होगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई आस नहीं है, जो थोड़ा तेरे पास है बस उसको खा ले और उसके बाद तू मर जाएगी। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसी स्थिति में हैं, और परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसे उस स्त्री से जैसे परमेश्वर के वचन ने बात किया, परमेश्वर के दास ने बात किया। उसके 14 आयत में यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के दास जो एलिया उसके पास पहुंचा, उसने कहा, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। एक और घटना हुई जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है कि एलीशा के पास भी एक विधवा स्त्री आई। और जब वो स्त्री आई तो एलीशा ने पूछा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है। और एलीशा नबी ने कहा, परमेश्वर के दास ने, उसने कहा कि जो तेल तेरे पास है और जिस बर्तन में है उसे उंडेलना, और वो बढ़ता जाएगा, और जितने बर्तन तेरे पास हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन्हें इकट्ठा कर ले, क्योंकि वो तेल तब तक नहीं रुकेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक तेरे सारे बर्तन भर ना जाए। तब जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु एलिया ने उसको ऐसी आशीष क्यों नहीं दी कि तेरा मुट्ठी भर आटा जो घड़े में पड़ा है और तेरा कुप्पी का थोड़ा सा तेल है वो बढ़ जाए, वो भर जाए, वो मटका भर जाए उस आटे से, और वो जो तेल है जो कुप्पी में थोड़ा सा है वो बढ़ के वो कुप्पी भर जाए। हालेलुया। उसने बढ़ने के लिए परमेश्वर के दास ने नहीं कहा, उसने कहा कि घटेगा नहीं। इसका मतलब वो उतना तो रहेगा लेकिन तेरी जरूरत को पूरा करता रहेगा। हालेलुया। और ऐसा कहने का कुछ कारण था, और उस कारण को हम देखेंगे और समझेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो स्त्री उस आटे को निकाल कर पकाती होगी, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है कि एलिया उसे मिला उस स्थान पर जहाँ पर वो लकड़ी बीनने के लिए गई थी, और एलिया सिर्फ वहाँ पर बैठा नहीं रहा, उसके साथ उसके घर पर भी गया, क्योंकि एलिया ने उससे कहा था कि सबसे पहले तुझे मुझे देना पड़ेगा और फिर तुम खाना। हालेलुया। हालेलुया। मैं समझता हूँ नियम तभी भी बदले नहीं होंगे जब एलिया उसके घर में रहने के लिए गया होगा। हालेलुया। वो हर एक दिन उस मुट्ठी भर आटे को
निकाल कर पकाती होगी और वो फिर उतना ही होता होगा। जितनी बार वो निकालती होगी वो बढ़ जाता होगा। हालेलुया। एक दिन उसने पकाया होगा और अगले दिन फिर जब वो उठी होगी फिर उसने पकाया होगा। लेकिन जब शुरुआत में उसने ऐसा किया होगा तो मैं समझता हूँ उसके विश्वास में, उसके विश्वास को उसके विचारों ने कहा होगा कि ये तेरा मुट्ठी भर आटा और तेरा थोड़ा सा जो तेल है कहीं आज खत्म ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तू उस दास को, उस एलिया को पका कर दे और फिर उसके बाद तेरे लिए ना बचे, या आज तू खा ले और ये बढ़े ना। हालेलुया। ऐसे विचारों ने उसे घेरा होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है हालेलुया कि जैसा परमेश्वर के दास ने उसे कहा वैसा वो करती रही। हालेलुया, हालेलुया, वैसा वो करती रही। और जितनी बार उसने निकाला होगा उतनी बार वो तेल और वो उस घड़े का आटा भरता गया होगा। और परमेश्वर ने उसे उस स्थिति में परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उस स्थिति में परमेश्वर ने उसे रहना सिखाया। हालेलुया। आज आपके पास जो थोड़ा सा है परमेश्वर के सामने आप लेकर आते हैं। हालेलुया। आप लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर से कहे प्रभु जो मेरा थोड़ा सा है आप उसे आशीषित करें। हालेलुया। आशीषित करें। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। वहां पर लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, लेकिन एक काम तूने किया है। हालेलुया। तूने मेरे वचन का पालन किया है। उस विधवा के पास थोड़ा सा विश्वास था, थोड़ी सी आशा थी, थोड़ी सी उम्मीद थी। हालेलुया। वो थोड़ा सा आटा उसके पास था, थोड़ा सा तेल था। हालेलुया। लेकिन वो थोड़े से विश्वास को लेकर जब परमेश्वर के पास आई, हालेलुया, उसके दास के पास आई, परमेश्वर ने देखा हालेलुया इसका विश्वास भले ही थोड़ा है। हालेलुया। इसके पास थोड़ी सी आशा है, लेकिन हालेलुया इसने मेरे वचन का पालन किया है। हालेलुया। इसने मेरे वचन को माना। जो वचन एलिया ने उससे कहा कि जाकर पहले मेरे लिए लेकर आ, इस वचन को मानने के द्वारा उसका जीवन आशीषित हो गया। हालेलुया। आज आपके पास जो है वो थोड़ा क्यों ना है। हालेलुया। लेकिन आप हालेलुया जब परमेश्वर के वचन पर चलने लगते हैं, जैसा परमेश्वर आपसे कहता है आप करने लगते हैं, जैसे परमेश्वर का दास आपसे कहता है आप उसे जब मानने लगते हैं, हालेलुया, तब आप उस थोड़े में भी आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। उस थोड़े को परमेश्वर आपके लिए बहुत आयत कर देता है। हालेलुया। आज आपकी स्थिति, हालेलुया, आप शायद कहते होंगे मेरी सैलरी बहुत थोड़ी है, मेरी नौकरी छोटी सी है। हालेलुया। मेरा बिजनेस छोटा सा है। हालेलुया। मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे हैं। हालेलुया। मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा इस थोड़े में से। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उस थोड़े के साथ परमेश्वर के साथ चलें, उसके वचन को सुने, उसके वचन को माने। हालेलुया। वो थोड़े विश्वास को भी उस बड़े विश्वास में बदल देगा। हालेलुया। आपके थोड़े को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस विधवा से बात किया अपने दास के द्वारा, हालेलुया, उस थोड़े को जब वो लेकर आई परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। जब वो उस थोड़े को परमेश्वर के दास के पास लेकर आई, हालेलुया, परमेश्वर के दास के बात मानने के द्वारा, परमेश्वर के दास की बात को सुनने के द्वारा, उस वचन पर चलने के द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोला है। पिछले दिनों बहुत जगहों पर हम प्रार्थना करने के लिए गए। हालेलुया। हमने देखा उन लोगों के विश्वास को, उन थोड़े से बुखार में, थोड़ी सी परेशानी में भी उनका जो विश्वास था वो बहुत कम था। हालेलुया। लेकिन बहुतों को देखा, बहुत से ऐसे थे जो बाइबल पढ़ सकते थे और रोज पढ़ रहे थे। हालेलुया। लेकिन उनके विश्वास को बहुत कम स्थिति में देखा। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा जो बाइबल नहीं पढ़ना जानते, जो बाइबल नहीं पढ़ पाते, लेकिन उनका विश्वास बहुत आयत से था। वो उनका विश्वास इसलिए था कि जो परमेश्वर के भवन में जाकर उन्होंने सुना, जो परमेश्वर के दास से उन्होंने सुना, उस पर वो बने रहे, उसका उन्होंने पालन किया। हालेलुया। जब हम वचन पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तेरी सामर्थ भले ही थोड़ी सी क्यों ना है, हालेलुया, तेरी ताकत भले ही थोड़ी सी क्यों ना है, तेरा विश्वास थोड़ा सा क्यों ना है, लेकिन मैंने तेरे लिए एक द्वार को खोला है। और मैंने तेरे लिए द्वार इसलिए खोला है क्योंकि तूने मेरे वचन का पालन किया है, तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे पास थोड़ा होता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है, हमारे लिए कठिन होता है। हालेलुया। उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना, उसके वचन का पालन करना। आप बहुत आयत में उसके वचन का पालन कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन थोड़े में जब हम उसके वचन का पालन करते हैं हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर देखता है कि क्या ये थोड़े में उस वचन का पालन कर रहा है। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ते हैं एक लड़का 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर परमेश्वर के पास आया।
हालेलुया। बहुत 3 दिन से एक भीड़ परमेश्वर के पीछे चल रही थी, 5,000 से ज़्यादा लोग थे। और जब वहाँ पर देखा गया तो वो किसी के पास भी खाना नहीं था और एक लड़के के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी। जब उससे कहा गया कि तू उन रोटी और मछली को लाकर हमारे सामने रख, चलो ने कहा कि प्रभु तुझे बुलाता है और लेकर आ, तब वो उन रोटी और मछली को लेकर आए। लेकिन एक लड़के की स्थिति में देखकर शायद उस लड़के ने ऐसे सोचा हो कि ये रोटी और ये मछली कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह और उसके चेले मिलकर इस रोटी और मछली को खा ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे, मेरी माँ ने, मेरे घर वालों ने जो रोटी और मछली मेरे लिए रखी है, ये थोड़ी सी मेरे लिए भी ना मिल पाए। हालेलुया। उसने सोचा शायद कहीं ऐसा ना हो। लेकिन जब उसने अपने थोड़े को परमेश्वर के सामने रखा, उसके लिए एक वचन कहा गया कि तू अपने थोड़े को परमेश्वर के सामने लेकर आ। और उस वचन को सुनकर उसने उसका पालन किया और उसने परमेश्वर को दे दिया। अपने रोटी को उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है उस एक लड़के की 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों ने खाया और उससे ज़्यादा लोगों ने खाया। हालेलुया। पहले तो वो 5 रोटी खाने वाला होगा, हो सकता है उसके बाद उसने और भी रोटी खाने को से मिली हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, आपके उस थोड़े को परमेश्वर बढ़ा देता है। हालेलुया। उस थोड़े को बढ़ा देता है। हालेलुया। जिस प्रकार से स्त्री के उस थोड़े से आटे को, उस थोड़े से तेल को परमेश्वर ने भले ही ना बढ़ाया हो, लेकिन उस थोड़े थोड़े को करके परमेश्वर उसे हर दिन आशीषित करता गया, हर दिन सिखाता गया। हालेलुया। इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 38 आयत में लिखा है कि धर्मी जन जीवित रहेगा और विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर बताता है अपने वचन के द्वारा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। मैंने पहले आपसे कहा था कि उसका आटा और उसका तेल बढ़ा क्यों नहीं, उतना ही क्यों रहा। उसका एक कारण था कि परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ाना चाहता था। हालेलुया। वो पहले दिन उसने जब विश्वास किया होगा, हालेलुया, तब उसका तेल और आटा घटा नहीं। फिर उसने दूसरे दिन विश्वास किया, फिर तीसरे दिन विश्वास किया होगा। हालेलुया। और इस प्रकार से, हालेलुया, मैं समझता हूँ, हालेलुया, जब तक एलिया उसके घर पे रहा वो विश्वास में उन्नति करती गई होगी। और एक दिन ऐसा आया होगा जरूर से, उसने कहा होगा भले ही मेरे घर में आटा हो या ना हो, भले ही मेरे घर में तेल हो या ना हो, मेरे घर में कुछ खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो स्त्री यहाँ पर कहती है कि उस थोड़े के आटे होने के बाद भी मर जाएंगे, मेरे पास खाने को तो है लेकिन वो मेरे जीवन को बचा नहीं सकता। हालेलुया। मैं मरने वाली हूँ, वही स्त्री आज कहती है, उसके बाद कहती होगी कि भले ही मेरे पास खाने के लिए हो या ना हो, भले ही मेरे पास पीने के लिए हो या ना हो, लेकिन मैं जीवित रहूंगी, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हमें जिलाने वाला, हमें जीवित रखने वाला उसका वचन है। हालेलुया। क्योंकि एलिया जब उसके घर में आया तो हालेलुया उसे कौओं ने खाना खिलाया, उसके बाद इस विधवा ने खाना खिलाया, और जब हम आगे पढ़ते हैं एक स्वर्गदूत ने खाना खिलाया। हालेलुया। वो खाने को बांध कर अपने साथ कभी चला नहीं, उसका कोई घर नहीं था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। हालेलुया। उसका कोई पहचान वाला भी ऐसा नहीं था जो उसे रोज खाना ला कर दे। हालेलुया। एलिया विश्वास से खा रहा था और वही आशीष, हालेलुया, उस स्त्री के घर में आ गई। हालेलुया। अब वो जीवित आटे से नहीं थी, अब वो जीवित तेल से नहीं थी, अब वो विश्वास से जीवित थी। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आपसे कहता है, हालेलुया, आप उस दवाइयों के सारे अगर सोचते हैं कि हम जीवित रहेंगे, हालेलुया, आप सोचते हैं मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, ये शायद मेरे इलाज के लिए काफी नहीं है, ये मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए काफी नहीं है, परमेश्वर कहता है उस तेरे थोड़े से तू जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। तू जीवित रहेगा तेरे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तेरे विश्वास के द्वारा तू जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया। उसका वचन कहता है कि वो हमें जीवन देने के लिए आया और उसने हमें जीवन दिया और बहुत आयत से दिया। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, जब हम साधारण आज्ञाकारिता करते हैं, जब हम साधारण विश्वास करते हैं, हालेलुया, हम साधारण आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन जब हम असाधारण विश्वास करते हैं, जब हम असाधारण रीति से परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानते, उसके पीछे चलते हैं, तब हम असाधारण आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग उस अकाल में मर गए होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो साधारण रीति से उन्होंने परमेश्वर को खोजा होगा, लेकिन इस असाधारण आज्ञाकारिता को इस विधवा औरत की हमने यहाँ पर देखा। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास ने कहा कि पहले मेरे लिए ले आ, और वो पहले उसके लिए बना के ले आई। उसके मन ने कहा होगा कि तू मरने वाली है, तेरा बेटा भी मरने वाला है, जो कुछ है यही है, और इसे ले जाकर तू उस दास को खिलाने के लिए लेके जा रही है। उसने कहा होगा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पहले है मेरे लिए, परमेश्वर का वचन मेरे लिए पहले है, और उसी परमेश्वर के वचन ने उसे जीवित रखा। हालेलुया। क्योंकि
परमेश्वर का दास उसके लिए आशीषों को लेकर आया था। परमेश्वर का दास जब उसके घर में रहा, हालेलुया, उस परमेश्वर के दास के रहने के द्वारा वो ये बात समझ गई, हालेलुया, मेरा भरोसा इस आटे पर और तेल पर नहीं है, मेरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, हालेलुया। उसकी आज्ञा मानने के द्वारा उसका वचन मुझे जीवित रखता है। जब शैतान यीशु मसीह के सामने आया, हालेलुया, उसने कहा कि पत्थरों से कह दे वो रोटी बन जाए, क्योंकि तुझे रोटी की जरूरत है। उसने कहा कि परमेश्वर का जन, हालेलुया, रोटी से नहीं बल्कि उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है, हालेलुया। और जो वचन एलिय्याह के मुंह से निकला उसने उसे जीवन दे दिया, हालेलुया, उस अकाल के समय में, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप दिन ब दिन, हालेलुया, उन थोड़ी थोड़ी परेशानियों में जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। उसका आटा बड़ा नहीं, उसका आटा उतना ही था, हालेलुया, लेकिन हर एक दिन अपने घड़े में से आटा निकाल कर, हर एक दिन उस कुप्पी में से तेल निकाल कर, हालेलुया, वो फिर देखती होगी कहीं खत्म ना हो जाए, लेकिन उसे फिर विश्वास करना होता होगा। हर रोज उसे विश्वास करना था, हर रोज उसे वचन का पालन करना था, हालेलुया। और हर रोज उस विश्वास को करते हुए, उस वचन के पालन को करते हुए अंत में, हालेलुया, वो एक दृढ़ विश्वासी के रीति में, हालेलुया, उसने अपने जीवन को जिया होगा, हालेलुया। और मैं समझता हूं, हालेलुया, वो बहुतों के छुटकारे का कारण बनी होगी, हालेलुया। उसने कहा होगा तुम्हारे जीवित रहने के लिए आटे की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन काफी है तुम्हें जिलाने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन काफी है तुम्हें जीवित रखने के लिए, हालेलुया। आज मसीही लोग, हालेलुया, जानते नहीं है, हालेलुया, वचन को पढ़ते हैं लेकिन उनका भरोसा नहीं है, हालेलुया। हमें जीवित रखने वाला कौन है, हमें जिलाने वाला कौन है, हमें चंगाई देने वाला कौन है, हालेलुया। आज इन बातों को, हालेलुया, जानते हुए वे अपने जीवन में लेकर नहीं आते, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे से बात को बताकर मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। एक बार वो कुछ साल पहले जब जानवरों पर बैन हुआ, उनके मारने पर, तो एक जू में 10 शेर और 3 हाथी थे। और कलकत्ता के अंदर जब उस जू में उनके लिए खाना कम पड़ गया, तो वहाँ के मालिकों ने देखा कि यहाँ पर खाना कम है और हम इन्हें नहीं खिला सकते, तो उन्होंने उन 10 के 10 शेरों को ले जाकर वहाँ के जंगलों में छोड़ दिया। और जब वहाँ के जंगलों में छोड़ दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब जाकर देखा, कुछ दिनों के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि 7 शेरों को मारकर कुत्तों ने खा लिया था, हालेलुया। वो इसलिए खा लिया था क्योंकि वो नहीं जानते थे कि किस तरह से शिकार करना है, किस तरह से मारना है। उन्हें आदत थी, पका हुआ मिल गया और उसे खा लिया, बना हुआ मिल गया, तैयार मिल गया उसे खाने के लिए, हालेलुया। हम बहुत सी जगह पर जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं आप प्रार्थना कर दीजिए, किसी तरह हम चंगे हो जाएं, किसी तरह हम ठीक हो जाएं। और जब विश्वास करने की बात आती है तो बहुत से लोग, हालेलुया, ऐसा चाहते हैं कि पादरी साहब, भैया आप विश्वास भी आप ही कर लीजिए, प्रार्थना भी आप ही कर लीजिए और हमारे बदले का विश्वास भी आप ही कर लीजिए, हालेलुया। वो विश्वास भी करना नहीं चाहते परमेश्वर के वचन पे, हालेलुया। उस विधवा ने परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखा, उसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पे और इसलिए वो जीवित रही, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आज का वचन आपको आशीष दे, हालेलुया। आपका थोड़ा है, हालेलुया, उस थोड़े में विश्वास योग्य रहे, हालेलुया। उस थोड़े में परमेश्वर के सामने आते रहे, हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहे, हालेलुया। वो थोड़ा, हालेलुया, आपके आशीष का कारण रहेगा, हालेलुया। हो सकता है वो थोड़ी बीमारी हर रोज, हालेलुया, आपको परेशान करती है, हालेलुया। वो थोड़ा बुखार, हालेलुया, वो थोड़ी सी बीमारी, हालेलुया, हर रोज आपके पास आती है। हर रोज आप प्रार्थना करते हैं, हर रोज चंगे हो जाते हैं, लेकिन हर रोज, हालेलुया, कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में बढ़ जाएं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, कि आपका विश्वास मजबूत होता जाए, हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस स्त्री के जीवन में काम किया, परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करना चाहता है, हालेलुया। उस थोड़े को, हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख रखकर, हालेलुया, प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रभु मेरा विश्वास थोड़ा है, हालेलुया, मेरे पास जो है, हालेलुया, वो बहुत थोड़ा है, मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मेरे पास मेरी सैलरी थोड़ी है। आप उसको परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करें, परमेश्वर उसे आशीष करेगा, हालेलुया। और उस थोड़े में आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करेगा और आपके विश्वास को उस थोड़े के द्वारा परमेश्वर बढ़ाएगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस स्त्री के जीवन को आशीषित किया, परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीषित करेगा, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कुछ देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, हमारे जीवनों को देखता है, हालेलुया।
परमेश्वर हमारे जीवनों को देखता है। आपने शायद उस बढ़ने के लिए प्रार्थना किया है पिछले दिनों में, आपने कहा होगा परमेश्वर जो मेरे पास है उसे बढ़ा दे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। हालेलुया। आपने कहा होगा प्रभु मेरी सैलरी बढ़े, मेरे पास जो पैसा है, मेरी जो इनकम है वो बहुत सीमित है, उसे बढ़ा दे परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपको शायद उत्तर नहीं मिला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस थोड़े में रहना सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उसे बढ़ा सकता है, एक क्षण भर में उसे बढ़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है इससे पहले कि वो बढ़े आपका विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। इससे पहले हालेलुया कि आपके घर के भंडार बढ़े, हालेलुया, आपका विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। क्योंकि जब आपका विश्वास बढ़ेगा, हालेलुया, आपको कुछ और की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उस बढ़े हुए विश्वास से कहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब विश्वास के द्वारा तू उस पहाड़ को भी टलने के लिए कहेगा तो वो टल जाएगा। हालेलुया। आप जीवित रहना सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक सुनने वाले को तू आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन प्रभु सामर्थ्य है। हालेलुया। वो दिलों को परमेश्वर आपके उस सामर्थ्य के लिए, आपकी आशीषों के लिए तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु के सुंदर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।